वो आपका चैप्टर का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। चलिए आते हैं, हम बताते हैं आपको आज की क्लास। देखिए सबसे पहले कहता है कि संज्ञा है क्या। भाई ये क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी वस्तु का नाम, जगह का नाम या प्राणी का नाम या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है, बोतल, तो ये भी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। आपके घर में दूध के लिए गाय होगा, यानी गाय भी क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? मार्कर है, तो मार्कर भी क्या है? संज्ञा है। ये वस्तु है ना। और गाय आपके घर में क्या है? जानवर है, वो भी संज्ञा है। हम लोग भी संज्ञा है, हम लोग भी क्या है? संज्ञा है। ये बोर्ड जो है ये भी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। यानी दुनिया में जितना भी वस्तु है सब संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आम, कलम, चपरदा तो एक गांव है, ये भी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। जंगल, जंगल भी संज्ञा है। ठंडा, ये भी संज्ञा है। बचपन, ये भी संज्ञा है। आगे देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला का नाम बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है बाबू कि जो शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं अंजलि। अंजलि एक विशेष, एक खास लड़की का नाम है अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। रामचरितमानस एक किताब है, एक किताब का नाम है रामचरितमानस। फिर है मोरहर नदी, यानी मोरहर नदी एक नदी का नाम है। शेरघाटी एक शहर का नाम है। शेर एक जंगली जानवर का नाम है। यानी कहता है कि जो शब्द किसी खास प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम बताए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं एक रवि। रवि नाम के एक लड़का का नाम है। आगे हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहता है कि किसी एक ही वर्ग का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का एक वर्ग हुआ, लड़का एक वर्ग हुआ। अब उसी लड़का में से एक लड़का का हम नाम ले लेते हैं अभिकेत। अभिकेत, तो अभिकेत नाम का एक लड़का जो है वो एक हो गया, तो एक हो गया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे सर लड़का लोग हल्ला कर रहा है, यानी वो हो गया कौन संज्ञा? लड़का लोग, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम बोले कि सर नीरज हल्ला कर रहा है, तो नीरज जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हम बोलेंगे सर लड़का लोग हल्ला कर रहा है, बहुत सारे लड़के हल्ला कर रहे हैं, तब जैसे कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी एक लड़का का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो किसी वस्तु के भाव, गुण, दशा बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, यानी कोई कोई इंसान जो होता है वो सुंदर होता है। ज्यादा तो लड़कियां ही सुंदर होती है ना? लड़का लोग नहीं होता है सुंदर? नहीं बोल रहे हो तुम लोग, शर्मा रहे हो नहीं। वीरता यानी बहादुरी। बुढ़ापा, पीलापन नहीं कहते, देखे ना इसको जॉन्डिस हो गया, एकदम पीलापन होते जा रहा है। बेईमानी यानी वे सारी चीजें जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है, कब हो गया वो दिखता नहीं है। कोई इंसान बेईमान है, क्या उसके ललाट पे लिखा हुआ है कि वो बेईमान है? नहीं। यानी कहता है कि जो भाव बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें आपको गुण बताएगा, दशा बताएगा। जैसे आपको एनुअल फंक्शन में आपको प्रोग्राम में एक सॉन्ग सुनाए थे ना, याद आ रहा है? एक पिया का आदमी पी पी के जैसे कि एकदम ये हो गया था, तब उसकी पत्नी बोली थी दिन पर दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासा नशा छोड़वा की ना हो, तोहरे फिक्रिया भइले गलल बतासा नशा छोड़वा की ना हो। याद आ रहा है? तो वो है दशा। वो क्या है?
दशा, यानी पीते पीते आपका शरीर जो है वो खराब होते जा रहा है और घर का आर्थिक स्थिति भी खराब होते जा रहा है। गुण यानी लड़का ईमानदार है, तेज है, यानी गुण बताया जा रहा है, यानी जिसमें वीरता गुण दशा बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे संज्ञा जिसमें किसी वस्तु को मापा या तौला जाए। मापा या तौला जाए, मापना के मतलब जैसे ये बोर्ड 4 फीट है, ये बोर्ड कितना है 4 फीट है, तो ये इसका माप है, ये इसका क्या है माप है। 1 लीटर दूध वो उसका माप है, 5 केजी चीनी वो उसका तौल है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें वस्तु को मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ धातु के भी नाम आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ धातु के भी नाम आते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब जो धातु हैं वो द्रव्यवाचक में आते हैं। फिर आपको हम बताएं कि जिसके मापा या तौला जाए, दूध को क्या किया जाता है मापा जाता है, पानी को क्या किया जाता है मापा जाता है, घी को क्या किया जाता है मापा जाता है, इन्हें तौल भी सकते हैं। यानी जिन्हें मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है बेटा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में एक समूह को दर्शाएगा, एक वर्ग को दर्शाएगा, जैसे भीड़, तब भीड़ एक आदमी से होगा जिसमें बहुत सारे लोग रहेंगे तब ना। कक्षा, कक्षा यानी क्लास, क्लास एक बच्चे के क्लास को क्लास कहेंगे नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे यानी बहुत सारा समूह रहेगा। मेला, एक दो आदमी आ जाएगा तो मेला लग जाएगा नहीं, यानी जिसमें भीड़ का बोध होता है। बैठक, बैठक यानी सभा उभा लगता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या आपको संज्ञा अच्छा से समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से। तो आप जितना अच्छा से समझ में आया उतना ही जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए करेंगे। एक बार घुमा दो जी जरा, देखते हैं वीडियो में कौन ज्यादा क्लैपिंग कर रहा होगा। ओके।